सिर पे टोपी और ऊपर से धमाधम नाचते बच्चे। पता है किस चीज़ का सेलिब्रेशन है भाई? एनडीए का रिजल्ट आया है और वो भी साल में दूसरी बार जो है ये आवास एकेडमी वालों ने टोपी पहना दी है एनडीए की एक बार फिर से। और भाई मेरे साथ जो है जो ये सारी टोपी पहनाने के लिए जो मेहनत करते हैं वो टीचर्स हैं, आवास एकेडमी के डायरेक्टर हैं मेरे साथ। चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं, बच्चों से बात करेंगे। आ जाओ भाई, जितने सिलेक्शन से आ जाओ ऑन द स्टेज। और भाई ये टोपी पहनाने वाले, वो दूसरी वाली टोपी नहीं, एनडीए वाली टोपी पहनाने वाले जो राहुल सर हैं, जो इन बच्चों को मेहनत करवाते हैं, जो पूरा आवास एकेडमी का जो यहाँ पर फैकल्टी है वो मेरे साथ है। तो राहुल सर से बातचीत कर लेते हैं। राहुल सर, कितनी मेहनत करनी पड़ी इन बच्चों के पीछे? काफ़ी संघर्ष लगता है मैम बच्चे को सक्सेस तक पहुँचाने में, क्योंकि जब ये बच्चा मेरे पास पहुँचता है तो मैं हमेशा बच्चे से एक बेसिक बात पूछता हूँ, बेटा एनडीए का है, वो एनडीए का नाम तो ले रहे, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? हाँ। और ये ना पता होने से लेके इन बच्चों का एग्जाम क्लियर होना और सिलेक्शन की तरफ जाना, इसमें जितना संघर्ष लगता है आप समझ ही सकते हैं। पर इन बच्चों ने ना रुकते हुए मेहनत की है, ना इन्होंने दिन देखा ना रात देखी। इन बच्चों ने, काफ़ी बच्चे बीमार भी हुए, अक्सर हमने देखा है बच्चे बीमार हो जाते हैं, बाहर रहते हैं, खाना अच्छा नहीं मिल पाता है, पर इन चीज़ों का इन बच्चों पे कोई फर्क नहीं पड़ा और इस वजह से आज सक्सेस है। साल में दूसरी बार रिजल्ट आया, दूसरी बार जो है इसी तरीके से सिलेक्शन दिखा है। कारण ये है जी, मेरे को तो ऐसा लगता है, वैसे तो चलो गवर्नमेंट की पॉलिसी है 2 बार साल में एग्जाम लेना और डिफेंस के सभी एग्जाम 2 बार है। मेरे को ऐसा लगता है कि डिफेंस के बंदों में जो जुनून होता है ये पूरी साल वेट कर ही नहीं सकते, तो सरकार ने भी इस बात को शायद समझ रखा है और साल में 2 बार एग्जाम होते ही होते हैं, ताकि इन बच्चों को ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े, अपने मुकाम तक जल्दी से जल्दी पहुँचें। चलो भाई, अब इन बच्चों से बातचीत कर लेते हैं। थैंक यू सो मच जी। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, बट रिजल्ट उससे ज़्यादा अच्छे, चेहरे की स्माइल बता रही है ना? यस मैम। जी, कैसा आपके लिए कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा मैम। बहुत अच्छा रहा। सबसे बेस्ट चीज़ क्या रही इस जर्नी की? इस जर्नी की टीचर्स ने जो हमें मोटिवेट किया और उन्होंने टाइम पर ये बताया कि अब ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ऐसे टाइम मैनेज करते हैं, ऐसे पेपर करना, वो बहुत अच्छा। तो ये आवास एकेडमी की टीचर का रोल बहुत अच्छा रहा आपके लिए। जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस मैम बहुत अच्छा रहा। मेरे आवर्स की पूरे स्टाफ ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, सबसे ज़्यादा साथ। मैं +1 का स्टूडेंट हूँ, सबसे ज़्यादा साथ मेरा शुभम सर ने दिया, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और मेरा सबसे ज़्यादा साथ शुभम सर ने दिया और राहुल सर ने भी बहुत साथ दिया। जी सर, आप बोलो ये +1 में है, +1 में है, छुपा रिश्तम में है ना, मतलब फ्यूचर की जोरदार तैयारी अभी से करके बैठा है। ये बच्चा अभी इंटरव्यू देने तो नहीं जा पाएगा, पर इसने सिर्फ अपने आप को चेक करने के लिए एग्जाम दिया है और 11th के अंदर जबकि इनका सिलेबस भी आधा हुआ है, फिर भी इन बच्चों ने लास्ट के समय में 12th वाले बच्चों के साथ क्लास लगा के जितना उसके सिलेबस किया और आज आपके आगे 2 बच्चे हमारे 11th के, ये बच्चा 11th का, ये बच्चा 11th। अच्छा, आपने भी सिर्फ टेस्ट करने के लिए सिलेक्शन? हाँ, टेस्ट किया। मेरे दोस्त ने, अंकुश ने ना मुझे बस ये बता दिया सिलेबस क्या करना है मैथ का, और मैंने ना बस वही टॉपिक किया था, बिल्कुल अच्छी तरह टॉपिक कर दिया, उसकी वजह से मेरा मैथ क्लियर होगा। जीएटी अच्छी थी मेरी। यार ये तो इतनी आसानी से बता जैसे बिस्कुट खरीद के खाना था। इतना इजी होता है क्या? ना इजी तो नहीं होता, बस थोड़ा सीनियर्स का सपोर्ट होता है और टीचर्स का भी सपोर्ट लगता है सभी के साथ। तो टीचर्स ने इतने आसान तरीके से करा दिया आप लोगों को? जी मैम, आवर्स एकेडमी जो भी सप्लीमेंट प्रोवाइड किया है, समय समय पर डेडिकेशन दी है कि आपको कुछ करना है। पिछली बार मेरा एनडीए एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था, तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था, लेकिन उसके बाद आवर्स एकेडमी में राहुल सर ने मेरे को मोटिवेट किया कि तू पढ़। उसके बाद मैंने एनडीए एंड एयरफोर्स दोनों को क्रैक किया है। अब की बार भी ग्लूकोज लगवा के गए थे शायद? जी लग रहा है ना? जी हाँ जी। जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? गजब का था मैम। किसका? किसके साथ? एनडीए का या टीचर्स के साथ या जब? एनडीए का भी और टीचर्स के साथ भी मैम। पहले भी अटेम्प्ट दिया था, हाँ। तो उसमें फेल हो गया था, लेकिन अब की बार यहाँ इस एकेडमी में आया तो यहाँ पे राइट गाइडेंस मिली, तो बहुत बार गलतियाँ भी होती थी, तो टीचर्स सही रास्ते पे लेके आता थे पीछे। ऐसे मजाक में लेके आते थे, डांट भी पड़ जाती थी कभी कभी? शुरू में मजाक में, फिर ज़्यादा होता था तो
डांट भी पड़ जाती डांट भी पड़ जाती थी। मतलब दोनों चीजें रही हैं, हाँ, मजाक mix-up था। हो या सीरियस हो, बस रास्ते पे जिस लेके तरीके आए से रास्ते पे लेके आना था ना वैसे लेके आ गए मैं। लेकर के आ गए। जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा था मैम। सबसे बेस्ट बात क्या रही आवाज़ अकेडमी में पढ़ने की? मैम एक तो डाउट समय समय पर किसी टाइम चले जाओ तभी डाउट ले लेते थे, और एक शुभम सर रात को किसी टाइम भी मैसेज कर दो कि सर ये डाउट है समझा दो, और मैथ वाले सर भी ऐसे ही। डाउट वाला सेशन बहुत अच्छा था। डाउट वाले सेशन अच्छे थे। तो सर आप सोते नहीं थे रात को? किसी टाइम पे बच्चे फोन कर रहे हैं और रिस्पॉन्स आ रहा है। देखिए एग्जाम के अंदर मैम समझना पड़ेगा, बच्चे को पूरा टाइम टेबल जो है उसके हिसाब से सपोर्ट करना पड़ता है। कुछ बच्चे देखो अब समय का बदलाव है, पहले क्या होता था हम सुबह उठ के पढ़ते थे, आजकल जो जनरेशन है वो रात को लेट तक पढ़ रही है, सुबह उठने के अंदर उनको इतनी आदत नहीं है, तो हमें बच्चे के टाइम टेबल के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना ही करना पड़ेगा। जी, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? बढ़िया एक्सपीरियंस था मैम, टीचर्स का काफ़ी सपोर्ट रहा, फैमिली का भी। सबसे ज़्यादा डांट कौन से टीचर की पड़ी आपको? नहीं पड़ी मैम कभी। परिवार से 2 बच्ची हैं, एक ही परिवार की 2 बच्चियां हैं, एक ही इनकी मदर भी आई हुई है। मदर भी आई हुई हैं। चलो मदर के पास भी आते हैं, इन बच्चे से बात कर लेते हैं। जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा? बहुत अच्छा था मैम। सबसे बेस्ट पार्ट क्या रहा एयरफोर्स की जर्नी का? बता दीजिए। मैं मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है मैम, मोटिवेशन जरूरी पढ़ाई है। के साथ साथ में। तो यहाँ मोटिवेशनल क्लासेस कौन लेता रहा? शुभम सर, राहुल सर, दोनों सर। शुभम सर भी लेते थे। राहुल सर भी। शुभम सर आप हैं? शुभम सर क्या घोट के पिलाते थे मोटिवेशन में बस बच्चों कुछ नहीं मैम, बस यही कि राहुल सर जैसा कह रहे हैं वैसा ही करना है, तो बाकी सारी चीज़ें हो जाएगी। सारी चीज़ें सारी चीज़ मतलब राहुल सर जो बोलेंगे उतना ही करना है। इवन सर ने 6 दिन में इनका फेज 2 का एग्ज़ाम होता है, सर ने 6 दिन क्लास लिया है और शायद 1 आवर के क्लास लिया है, और 6 डे में जितने भी बच्चे थे सारे का फेज 2 क्लियर हुआ है, फेस टू क्लियर सभी का हुआ है। तो जी। वाले कौन से थे? इन बच्चों को मेरे हिसाब से मैंने दिन में पढ़ाया होगा मुश्किल से 10 मिनट, बस इतना ही पढ़ा पाता था 10 मिनट, और ठीक है। और एग्ज़ाम से लगभग इनको पढ़ाना छोड़ दिया था मैंने महीने पहले, उसके बावजूद सभी बच्चे क्लियर हैं, ठीक है। क्योंकि ना हमें क्या करना है, मैंने इन बच्चों को ये बता दिया था ये स्टैंडर्ड है और आपको खुद ही अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, बस कोई दिक्कत ही नहीं आई। आप हमेशा स्टैंडर्ड को थोड़ा सा अप रखें, अपने आप ही सारी चीज़ें सॉल्व होती जाएंगी। जी, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा है। टीचर्स से क्या जो है कोऑपरेशन मिला आपको? सब कुछ मिला है, टीचर से मोटिवेशन, डेडिकेशन, सब कुछ है। हेल्प की मतलब बिल्कुल हम किसी भी टाइम पे कोई भी। चलिए। अच्छा वैसे ये तो सारे बच्चे थे, इन बच्चों से बातचीत की है, बच्चों की मम्मी भी आई हुई है, ऐसे मुंह छिपाने से काम थोड़े नहीं चलेगा। बेटियों ने देखो आपका सीना जो है वो 58 इंच का कर दिया, 56 से भी ऊपर है ना, तो कैसा लग रहा है आज बेटियों का, 2 बेटियों का एक साथ सिलेक्शन? बहुत अच्छा लग रहा है जी, और एक माने इतनी कितनी खुशी हो जी आपको, जो बच्चा क्लियर कर गया सारी चीज। आज तो मेरे ख्याल घर की चौकटा में बैठ दे चल दोगे खुशी के बारे में। और जी वेल भाई, ये ना पेरेंट्स की खुशी कहीं ना कहीं, बेशक बच्चों का सिलेक्शन हो, बच्चे कामयाबी की तरफ बढ़े, लेकिन खुशी या तो पेरेंट्स को बच्चे से ज़्यादा होती है या फिर टीचर्स को बच्चों से ज़्यादा होती है। क्यों पुनिया सर, गलत कह रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। और जो आज रिजल्ट आया है इसमें देखो बेटियां भी हमारे कहते हैं बेटों से कम नहीं है, और एक परिवार से 2 बच्चियां भी आज सिलेक्ट हुई हैं, तो उनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सभी बच्चों से एक ही बात कहना चाहूँगा, इनमें से आप देखो कोई बच्चा ऐसा नहीं कि जिनकी फैमिली लैंडलॉर्ड है या बहुत बड़ा जो है अमीर फैमिली से हैं, एवरेज बच्चे भी आज रिजल्ट ले रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि आप अगर आप कंटिन्यू मेहनत करें और इस सिस्टम से अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली आप रिजल्ट तक पहुँच सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका इंटेलिजेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होने की ज़रूरत है, सब बच्चे एवरेज हैं, बट इन्होंने मेहनत की, अथक मेहनत की, असफलताएं देखी, लेकिन उन्हें असफलताओं से हार ना मान के इन्होंने आगे अपने डबल जोश के साथ एनर्जी से दोबारा मैदान में उतरे, और आज ये बच्चे कामयाबी के द्वार पे हैं। सर यही बोल बोल के बच्चों को साल में 2 बार सिलेक्शन दिलवा देते हो? मैम देखो ये तो जरूरी है, क्योंकि बच्चों को देखो डिमोटिवेशन तो आता ही है, किसी भी केस में अगर हम बात करें तो जरूरी नहीं है कि पहली बार में सफलता मिल जाए, लेकिन हम अपने बच्चों को डिमोटिवेट होने ही नहीं देते हैं। सफलता तो हम पहले हमेशा से बोलते हैं, अगर आपने असफलता नहीं देखी तो आप सफलता का मजा चख ही नहीं सकते। बिल्कुल, बहुत जरूरी है, सफलता की पहली सीट, पहली कुंजी। बिल्कुल जी। अच्छा उसके बाद अलावा अगर बात करें एनडीए या एयरफोर्स के अलावा, तो किस किस फील्ड में आवर्स अकेडमी आज के दिन बच्चों को तैयारी करवा रही है? देखो डिफेंस में हमने पिछले 3 सालों से वर्क की स्टार्ट किया था, और इन 3 सालों में आप लगातार देख रहे हो रिजल्ट का जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पहले हमने 4 बच्चों से डिफेंस में सिलेक्ट हुए, फिर 7 बच्चे, और आज आपके सामने 10-10, 11-11 बच्चे हमारे सामने सिलेक्शन की दौड़ में हैं। और ये बच्चे आज डेफिनेटली हमें उम्मीद है, इनकी बेस्ट विशेष हमारी कि ये बच्चे SSB क्लियर करके भी आगे पहुँचे। और रही बात आवर्स में जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे हम बात करें डिफेंस
डिफेंस के अलावा IIT JEE नीट की, अभी पीछे नीट का अभी एग्जाम हुआ है बच्चों के, हमारे 690 प्लस बच्चे भी, इन बच्चों ने हाईएस्ट बच्चे ने नंबर गेन किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम 600 प्लस भी हमारे कम से कम 6-7 बच्चे नीट के अंदर कवर कर जाएंगे। इसी तरह IIT JEE का भी मेंस का रिजल्ट आया था, 99 परसेंटाइल में 2 बच्चे थे, 98 परसेंटाइल में भी हमारे 3 बच्चे रहे हैं। इस तरह मुझे उम्मीद है कि हर फील्ड में अवर्स अच्छा काम कर रही है, और ये सब अवर्स की जो टीम है और जो यहाँ पे ग्रुप जो बन के टीम वर्क जो काम कर रहा है उसी का परिणाम है। और बच्चे भी अब काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, इस चीज़ को समझने लग गए कि मेहनत के बिना सफलता हासिल नहीं की जा सकती। हाँ जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और भाई ये देख लीजिए, ये सारे जितने भी चेहरे हैं इंडियन एयरफोर्स के अंदर सिलेक्शन लेकर के फिलहाल बैठे हुए हैं, और ये तस्वीरें आप इनकी देख सकते हैं। और भाई देख सकते हैं कि मेहनत का रिजल्ट ज़रूर मिलता है, एक बार में नहीं तो दूसरी बार मिलेगा, दूसरी बार तो नहीं तो तीसरी बार ज़रूर मिलेगा। वेल भाई ये जो मैंने आपको दिखाया ना, ये सारी क्लास बैठी है, ये पढ़ते हैं, शायद इन्हीं में से कुछ बच्चे कल को इसी आगे वाले स्टेज पर खड़े होंगे। बस तैयारी की ज़रूरत है, और ये तैयारी करवाई जाती है हिसार शहर की आवाज़ अकेडमी में, जहाँ हर फील्ड के अंदर हर साल सिलेक्शन लाइन लगा करके होते हैं, और हर बार मैं जो है वो तस्वीरें भी आपको दिखाती हूँ। खैर इसी तरीके से सिलसिला जारी रहेगा, जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।